नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 29 नवंबर से 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की होगी शुरुआत। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर थावे दुर्गा मंदिर में देव दीपावली मनाई जाएगी। भोरे थाना क्षेत्र में बेटे ने पिता को मारा चाकू। स्नातक सेकेंड ईयर की परीक्षा हुई शुरू। और स्वास्थ्य विभाग गोपालगंज ने पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का किया शुरुआत। हालचाल के इस अंक के साथ मैं अफसर अली। अब हालचाल विस्तार से। जिले में 29 नवंबर से 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान के दूसरे चरण का आगाज किया जाएगा। अभियान के तहत सेविका, आशा कार्यकर्ता व अन्य वॉलेंटियर घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए आशा, आंगनबाड़ी सेविका समेत स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अन्य कर्मियों के कंधे जिम्मेदारी दी गई है। सुपरवाइजर, मॉनिटर समेत अन्य कर्मियों की टीम को गठित किया गया है। इस दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि एक भी बच्चे पोलियो की 2 बूंद दवा पीने से नहीं छूटेंगे। सीएस डॉक्टर टीएन सिंह ने हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता को बताया कि यह अभियान जिले के सभी प्रखंडों में चलाया जाएगा और सभी प्रखंडों में 29 नवंबर से ही अभियान का शुभारंभ होगा। इसको लेकर आवश्यक तैयारियां भी की जा रही हैं। सभी प्रखंडों में माइक्रो प्लान तैयार करने का भी निर्देश दे दिया गया है। माइक्रो प्लान के तहत अभियान चलेगा। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से न छूटे। जिला स्तर पर जिला टास्क फोर्स की बैठक भी कर ली गई है, जिसमें सभी पदाधिकारियों के साथ अभियान की सफलता को लेकर चर्चा की गई। साथ ही रेडियो रिमझिम के हमारे संवाददाता ने आगे बताया कि जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर शक्ति कुमार ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के तहत एक भी बच्चा नहीं छूटे। इसके लिए विभाग द्वारा व्यापक तैयारी की जा रही है। दरअसल एक भी बच्चा छूटने पर वायरस फैलने का प्रबल संभावना रहता है। इसको लेकर जिले के चौक चौराहे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर दवा पिलाने के लिए कर्मियों को तैनात किया जाएगा, जो बाजार से आने जाने वाले यानी कि सफर कर रहे बच्चों को दवा पिलाएंगे, ताकि सफर पर निकले बच्चे वंचित नहीं रहे। साथ ही दवा पिलाने के साथ साथ बच्चों की उंगली में निशान भी लगाया जाएगा, ताकि किसी भी बच्चे को भूलवश जाने अनजाने में दोबारा दवाई नहीं पिलाया जा सके। साथ ही यूनिसेफ के जिला समन्वयक रूबी कुमारी ने बताया कि बच्चों को दवाई पिलाने के दौरान कोविड के गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाएगा। बचाव से संबंधित उपायों का पालन करते हुए कर्मी दवा पिलाएंगे और खुद के साथ साथ दूसरों का भी कोविड से सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। इसको लेकर विभागीय पदाधिकारियों द्वारा सभी कर्मियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर परिसर में 29 नवंबर की शाम देव दीपावली मनाई जाएगी। इस दिन मंदिर परिसर में हजारों दीप जलाए जाएंगे। देव दीपावली को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को शुरू कर दी गई है। हालांकि एसडीओ उपेंद्र कुमार पाल ने हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता से बताया कि कोरोना को लेकर नए गाइडलाइंस का प्रतीक्षा किया जा रहा है। कोरोना के गाइडलाइंस के अनुरूप देव दीपावली की तैयारी की जाएगी। आगे हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर परिसर में 2011 से देव दीपावली बनाने का परंपरा चल रहा है। देव दीपावली पर थावे दुर्गा मंदिर दियों की रोशनी से जगमग होगा। उधर ज्योतिषविद पंडित राजेश्वरी मिश्रा ने बताया कि देव दीपावली पर मां सिंहासनी के दरबार में दीप दान करने से न सिर्फ शांति मिलती है, बल्कि समृद्धि, आरोग्यता व दारिद्र्यता भी समाप्त होता है। यह दीप जीवन में उजाला भरता है। आपका दान किया गया दीप धर्मशास्त्र के साथ वातावरण के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। आगे उन्होंने हमारे संवाददाता से बताया कि देव दीपावली का शुभ मुहूर्त 29 नवंबर को शाम 5:16 से 7 बजे तक का है। गोपालगंज जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपने पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी है। वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बेटी की शादी के लिए पिता ने अपनी जमीन बेच दी,
जो कि बेटे को नागवार गुजरी और उसने पिता की जान ले ली। मामला भोरे थाने के रामपुर चक्रवा गांव का है। हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने विस्तार पूर्वक बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद पुत्र मौके से फरार हो गया। मृतक 70 वर्षीय सुब्राती मियां थे। घटना की सूचना मिलने के बाद भोरे थाने की पुलिस ने मामले की छानबीन करने जब घटनास्थल पर पहुंची तो वहां से हत्यारा पुत्र अपनी दोनों पत्नियों के साथ फरार हो चुका था। उधर मृतक के शव को नगर थाने की पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है सुब्राती मियां अपनी छोटी बेटी की शादी करने के लिए 5 लाख रुपए में अपनी जमीन बेची थी। इससे उसका इकलौता पुत्र बहारन मियां नाराज चल रहा था। मंगलवार की रात सुब्राती मियां अपनी पत्नी के साथ बथान में सोए हुए थे। इसी बीच मध्य रात्रि में उसका पुत्र वहां पहुंचा और जमीन बेचने को लेकर विवाद शुरू कर दिया। सुब्राती की पत्नी बीच बचाव कर रही थी। इतने में पुत्र बहारन मियां ने अपने पास से चाकू निकालकर उसके आंख पर हमला कर दिया। जख्मी हालत में उसे भोरे रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में रेफर कर दिया। परिजन सदर अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा द्वारा स्नातक सेकेंडरी की परीक्षा शुरू की गई है। छपरा, सिवान, गोपालगंज में कई परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा देने वाले को मुंह में मास्क और हाथ में ग्लव्स पहनकर आना जरूरी है। जो परीक्षार्थी मास्क और ग्लव्स पहनकर नहीं आएंगे उन्हें परीक्षा हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। वहीं जेपी यूनिवर्सिटी छपरा अपने विज्ञप्ति में कहा है कि गोपालगंज में 3 सेंटर बने हैं। पहला कमला राय महाविद्यालय, दूसरा महेंद्र महाविद्यालय और तीसरा गोपेश्वर महाविद्यालय हथुआ। इस कोरोना काल में परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में सामाजिक दूरी बनाकर परीक्षा देने होंगे। जिले में जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत आशा कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी सेविका घर घर जाकर लोगों के परिवार नियोजन के फायदे के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पखवाड़ा को सफल बनाने के लिए सिविल सर्जन की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को नसबंदी के बारे में जागरूक किया जाए तथा पखवाड़ा के दौरान निर्धारित नसबंदी के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना है। इसके लिए लोगों को मोबिलाइज करने की जरूरत है ताकि अधिक से अधिक लोग आगे आएं और नसबंदी करा सकें। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि परफॉर्मेंस में सुधार की आवश्यकता है। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य योजना तैयार कर काम करने की जरूरत है ताकि 100% लक्ष्य हासिल किया जा सके। जिले में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का शुभारंभ कर दिया गया है। 2 चरणों में पखवाड़ा का आयोजन होगा। 23 से 29 नवंबर तक प्रथम चरण तथा 30 से 6 दिसंबर तक द्वितीय चरण चलेगा। आगे सिविल सर्जन ने निर्देश दिया है कि सभी सर्विस डिलीवरी पॉइंट पर डिस्प्ले ट्रेड कंडोम बॉक्स स्थापित करते हुए गर्भ निरोधक का वितरण किया जाएगा। पखवाड़े के दौरान आशा द्वारा कंडोम एवं गर्भ निरोधक गोलियों का वितरण पर विशेष जोर दिया जाए। लाभार्थी को बार बार केंद्र पर आने एवं बार बार संपर्क से बचने के लिए कंडोम और गर्भ निरोधक गोली, माला एन, छाया के अतिरिक्त पैकेट का वितरण करें। वहीं आगे जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम धीरज कुमार ने कहा कि पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के सफल संचालन के उद्देश्य से पखवाड़ा के दौरान पुरुष नसबंदी सेवाओं के लिए जिला अस्पताल एवं अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सीएससी, पीएससी में एक शल्य कक्ष क्रियाशील रहेगा। पुरुष नसबंदी के दौरान एफडीएस कैंप योजना के अनुसार संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के ओटी में सभी आवश्यक उपकरण जैसे कि सामग्री, दवा आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ये हालचाल आप रेडियो रिमझिम से सुन रहे हैं और अब कुछ अन्य खबरें। नगर थाना क्षेत्र के भिदभेरवा कोयरी टोला वार्ड 14 में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान लाठी डंडे से हमला कर 6 लोगों को घायल कर दिया गया है। घटना के बाद आसपास के लोगों ने सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। एक युवक की हालत गंभीर देख चिकित्सक ने उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। युवक का शव लाए जाने के बाद
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 100 जनों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के योगीपुर गांव के समीप अपराधियों ने बाइक सवार युवक को चाकू मारकर घायल करने के बाद उसके पास मौजूद 25,000 रुपए नकदी व मोबाइल लूट लिया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी युवक के पास मौजूद नकदी व मोबाइल लेकर फरार हो गए। घायल युवक को आसपास के लोगों ने इलाज के लिए कुचायकोट प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। इस मामले में रेडियो रिमझिम के हमारे संवाददाता ने बताया कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के हरदो मठिया गांव के अमित कुमार पटेल किसी कार्य से कोरिया गए हुए थे। कोरिया से वापस बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। जैसे उनकी बाइक डेरवा योगीपुर रेलवे पुल के समीप पहुंची तो 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी ने उन्हें रोक लिया। उनके रुकते ही बाइक सवार चारों अपराधियों ने उनके पास मौजूद नकदी लूटने का प्रयास शुरू कर दिया। लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। बाद में उनके पास मौजूद 25,000 रुपए नकदी व मोबाइल लूट लिया। लूटपाट के बाद अपराधी भाग निकलने में सफल हो गए। युवक के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल की। इस संबंध में अमित कुमार पटेल के बयान पर गोपालपुर थाने के अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस घटना में किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी की सूचना अभी नहीं मिली है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार कर रही है। जिले में कोरोना संक्रमण अभी टला नहीं है। ऐसे में लोगों को अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय सावधानी ही है। इसलिए जहां कहीं भी जाएं मास्क का उपयोग जरूर करें। ऐसे में शादी का सीजन शुरू हो गया है। किसी भी समारोह में जाएं तो कोविड अनुरूप नियमों का पालन करें। इसको लेकर उक्त सिविल सर्जन डॉक्टर तिएंग सिंह ने आम जनों से अपील करते हुए कहा कि समारोह में भी कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन बहुत जरूरी है। जहां तक संभव हो कम से कम लोगों के बीच किसी भी समारोह का आयोजन करें। सिविल सर्जन ने आगे कहा कि मास्क नहीं पहनने के हजारों बहाने हो सकते हैं, लेकिन मास्क पहनने का कारण सिर्फ जिम्मेदारी है। इसलिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी आप निभाएं। मास्क को अपनी ढाल बनाएं। जहां भी जाएं 2 गज की दूरी का पालन करें। वैक्सीन आने तक बचाव ही कोरोना का सबसे बड़ा इलाज है। इसलिए सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से दूरी बनाए रखें। कम से कम 2 मास्क अपने पास रखें। घर में बनाए गए मास्क को समय समय पर धुलते रहें। अपनी आंख, नाक एवं मुंह को छूने से बचें। हाथों को नियमित रूप से साबुन एवं पानी से अच्छी तरह से साफ करें। अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तंबाकू, खैनी आदि का प्रयोग ना करें। ना ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकें। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। जिले में सभी स्वास्थ्य संस्थानों पर मुफ्त जांच सह चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने पत्र जारी कर सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जारी पत्र में बताया गया है कि जिले में 25 नवंबर से 2 दिसंबर तक आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर जिला स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिले के सभी स्वास्थ्य स्थानों पर आयोजित जांच व चिकित्सालय परामर्श शिविर में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर आदि की जांच कर आवश्यक औषधियों एवं बचाव से संबंधित उचित सलाह भी दी जाएगी। शिविर में उपस्थित सभी चिकित्सकों व कर्मियों को अपने ड्रेस कोड में रहना होगा। आगे रेडियो रिमझिम के हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले शिविर के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। इसके लिए बैनर, पोस्टर, हैंडबिल का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही माइकिंग के माध्यम से भी लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग तक स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा पहुंचाई जा सके। और अब अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 29 नवंबर से 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की होगी शुरुआत। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर थावे दुर्गा मंदिर में देव दीपावली मनाई जाएगी। भोरे थाना क्षेत्र में बेटे ने पिता को मारा चाकू।
स्नातक सेकेंड ईयर की परीक्षा हुई शुरू और स्वास्थ्य विभाग गोपालगंज ने पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का किया शुरुआत। हालचाल के इस अंक के साथ मुझे यानी कि अफसर अली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।